हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था एंटिटी, ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। और आज हम चैप्टर 1 के नेक्स्ट 5 इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिटेल में समझेंगे, है ना। ये टर्म्स बिजनेस की डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। अगर आपको बिजनेस समझना है तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हमेशा आज भी हम इजी हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे एंड एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो नोटबुक रेडी रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सो सबसे पहला टर्म है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गुड या सर्विस को बेचना, है ना। सिंपल वर्ड्स में जब बिजनेस कस्टमर्स को गुड्स सेल करता है उसे सेल्स कहते हैं, है ना। मान लो आपकी मोबाइल की शॉप है, 15,000 का मोबाइल आपने बेचा, तो ये क्या हुआ? ये सेल्स हुआ, आपने सेल किया, है ना। सो सेल्स बिजनेस की अर्निंग प्रोसेस का मेजर पार्ट होता है। ओके, नाउ देयर आर two types of sales, that is कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो जब कस्टमर इमीडिएटली पेमेंट कर देता है, एग्जाम्पल कस्टमर ने कैश दिया और मोबाइल ले गया, दैट इज़ अ कैश सेल्स। जब कस्टमर बाद में पेमेंट करता है, कस्टमर ने मोबाइल ले गया मतलब कि और पेमेंट नेक्स्ट मंथ करेगा, तो दैट इज़ अ क्रेडिट सेल्स। ओके, मान लो बेकरी शॉप ने एक केक बेचा 500 का कैश में एंड एक पेस्ट्री बेचा 200 का उधार में, तो दोनों क्या है? दोनों सेल्स है। पर जो कैश में बेचा वो कैश सेल्स है और पेस्ट्री जो उधार में बेचा तो वो 200 क्या है? क्रेडिट सेल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या करते हैं कि सेल्स और प्रॉफिट को सेम समझते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। सेल्स मतलब सिर्फ गुड्स बेचना, प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट होता है ना। तो सेल्स का सिंपल मीनिंग है कि आपने कुछ सर्विस या प्रोडक्ट बेचा और उसके बदले में आपने क्या लिया? मनी लिया, कैश में या तो क्रेडिट में, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करती हूँ आपको कि राम इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड टीवी वर्थ ₹25,000 टू कस्टमर, है ना। तो ये क्या हुआ? दिस इज अ सेल्स। राम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ? सेल्स हुआ, है ना। अगर गुड्स जो है वो रिटर्न हो जाए तो क्या, है ना। ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होना ही चाहिए स्टूडेंट्स आपको, है ना, कि अगर गुड्स रिटर्न हो जाए तो उसका क्या? तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न, है ना। तो ओके, आपको सेल्स मीन्स क्या याद रखना है? गुड्स या सर्विसेज को बेचना, दैट इज अ सेल्स ऑफ द बिजनेस, है ना। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? बिजनेस की इनकम, है ना। बिजनेस की ओवरऑल इनकम को हम बोलेंगे रेवेन्यू, है ना। बिजनेस जो अर्निंग करता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। हर सेल रेवेन्यू हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ सेल्स तक लिमिटेड नहीं है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू: सेल्स इनकम, कमीशन अर्नड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो ये सब रेवेन्यू है ना, बिजनेस की रेवेन्यू है। तो मान लो आपकी कोचिंग क्लास है, तो स्टूडेंट से फीस लेते हो आप, दैट इज़ अ रेवेन्यू, है ना। हॉल रेंट पे दिया है आपने किसी को, तो उसमें से रेंट आ रहा है, तो दैट इज़ अ रेवेन्यू। तो ये दोनों रेवेन्यू है ना। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है कि सेल्स जो है वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है ना, और इनकम लाता है उसमें से। बट बिजनेस की जो टोटल इनकम है दैट इज़ अ रेवेन्यू,
है ना। तो सेल्स एक ब्रांच है, रेवेन्यू पूरा एक ट्री है ना। सो प्लीज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक शॉप है, तो 50,000 का सेल हुआ है वो शॉप में, एंड 5,000 कमीशन अर्न किया है ना। तो ये जो ओवरऑल 55,000 जो है, जो सेल्स एंड कमीशन जिसको हमने प्लस कर दिया है ना, ऐड कर दिया, तो हो गया 55,000। तो ओवरऑल जो 55,000 है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, है ना। तो एग्जाम में बहुत ही बार ऐसा पूछते हैं कि इज कमीशन इज रेवेन्यू, तो आंख बंद करके स्टूडेंट लिखना है यस, कमीशन इज रेवेन्यू। सो रेवेन्यू इज समथिंग विच इज कि बिजनेस में अलग अलग जगह से इनकम आती है। कहीं पे सेल करने से आती है, कहीं पे आपने कुछ रेंट पे दिया है तो वो इनकम आती है, कहीं पे आपने कुछ फिक्स रखा है तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इनकम आती है। तो जितनी भी इनकम्स आती है बिजनेस में, दैट ऑल इनकम्स आर द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, है ना। तो अब स्टूडेंट्स एक दूसरी मिस्टेक्स करते हैं समझने में कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जो है वो सेम है। तो नो, रेवेन्यू टोटल इनकम होती है बिजनेस की, टोटल इनकम इज अ रेवेन्यू, एंड प्रॉफिट क्या है, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज अ प्रॉफिट, है ना। तो रेवेन्यू मीन्स बिजनेस की टोटल अर्निंग। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है, इनकम अर्न करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है ना। बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होती है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, है ना। बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे स्पेंड होते हैं वो एक्सपेंसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस चलाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स रखते हो तो उनको सैलरी देते हो, है ना। कोई पर्टिकुलर प्लेस रखा है आपने तो रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। इफ़ आप कुछ बिजनेस में बिजनेस आपका ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग है ना, कुछ डिलीवर करना हो आपको, तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है ना। बिजनेस चलाने के लिए पैसे स्पेंड किए आपने, सो दिस ऑल आर दी एक्सपेंसेस। मान लो आपकी क्लोथ्स की शॉप है, तो शॉप रेंट देते हो, स्टाफ को सैलरी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है ना। सो बिना एक्सपेंसेस तो बिजनेस रन ही नहीं कर सकते हम लोग, राइट। जैसे कि कार चलाने के लिए पेट्रोल लगता है, वैसे बिजनेस चलाने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं। ओके, सो एक्सपेंसेस बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करता है ना। ओके, नाउ मैं एग्जांपल्स बोलूँगी और आपको अंदर ही खुद को ही आंसर देना है कि ये एक्सपेंसेस है या नहीं। फॉर एग्जांपल, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ओनर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो सैलरी पेड जो है वो यस इट्स एन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल इट्स एन एक्सपेंस, ओनर इन्वेस्टमेंट नो इट इज़ नॉट एक्सपेंस, इट्स एन कैपिटल, राइट। कैपिटल वाला मैंने समझाया है, वो फिर से आप देखना तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, है ना। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। तो उससे पहले मैं पहले ही कह देती हूँ कि स्टूडेंट्स एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको समझ आएगा। एक्सपेंसेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, है ना। अब समझते हैं एक्सपेंडिचर, है ना। तो सिंपली एक्सपेंडिचर का मतलब है मनी स्पेंट बाय बिजनेस। बिजनेस जब भी पैसा स्पेंड करता है उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं, है ना।
हर एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर हो सकता है लेकिन हर एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस नहीं होता है। मान लो बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा 20,000 का, तो ये है एक्सपेंडिचर, क्योंकि फर्नीचर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है ना। सैलरी पेड की है 10,000, तो ये एक्सपेंडिचर भी है और एक्सपेंसेस भी है ना। तो एक्सपेंसेस जो है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, एक्सपेंडिचर एनी मनी स्पेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, है ना। तो एक एग्जांपल याद रखो कि आप नया मोबाइल परचेस कर रहे हो तो वो है एक्सपेंडिचर। आप मंथली उसको रिचार्ज कर रहे हो तो दैट इज एक्सपेंसेस, है ना। एक्सपेंडिचर मीन्स मनी स्पेंट बाय बिजनेस, है ना। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। अब आते हैं बिजनेस के सबसे एक्साइटिंग टर्म पर, जिसके लिए सब काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं ना, इतना हार्डवर्क करते हैं। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी रेवेन्यू है, उसका माइनस एक्सपेंसेस जब हम करेंगे। एक्सपेंसेस मतलब मैंने क्या बोला था, बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो हम एक्सपेंस करते हैं, है ना, स्पेंड करते हैं। तो जब आपकी जो भी इनकम है, जो आपकी रेवेन्यू है, उससे माइनस एक्सपेंसेस करोगे और जो भी पार्ट रिमेनिंग होगा दैट इज़ योर प्रॉफिट, है ना। बिजनेस ने जितना कमाया उसमें से जितना खर्चा गया उसके बाद जो बचता है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये याद रखना है फॉर्मूला आपको, है ना। मान लो रेवेन्यू है 10 लैक्स, है ना, एक्सपेंस है 7 लैक्स, तो प्रॉफिट कितना हुआ? ऑब्वियसली 3 लैक्स, है ना। फिर आप रेवेन्यू 10 लैक्स है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट 10 लैक्स है। नो, ऑलरेडी योर एक्सपेंस इज 7 लैक्स, सो द प्रॉफिट इज 3 lakhs. Okay, the formula for profit is profit equals to revenue minus expenses, है ना। ओके, तो पहले तो आपको रेवेन्यू कितना है वो देखना है, उसमें से एक्सपेंस माइनस करना है और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा उसको हम प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, है ना। तो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी द प्रॉफिट? ऑब्वियसली प्रॉफिट बिजनेस की सक्सेस दिखाता है ना। मान लो कि कोई बेकरी शॉप है तो 50,000 के केक्स जो है उन्होंने सेल किए हैं और उसमें से एक्सपेंसेस 35,000 हो चुका है, तो उनका प्रॉफिट तो 15,000 है। तो उनको पता चलना चाहिए ना कि 35,000 तो हमको एक्सपेंसेस हो गया है ना। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि प्रॉफिट बढ़ा सके और जैसे कि एक्सपेंस कम कर सके। तो इसके लिए भी प्रॉफिट जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो कितनी बार क्या होता है कि स्टूडेंट समझते हैं कि सेल्स और प्रॉफिट सेम है, तो नो, सेल्स तो सिर्फ सेलिंग अमाउंट देता है, पर प्रॉफिट जो है वो तो एक्सपेंस डिडक्ट करके रेवेन्यू में से जो पार्ट बचता है वही प्रॉफिट है बिजनेस का, है ना। ओके, तो आज हमने सीखा है सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। तो आपको क्या याद रखना है कि सेल्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बेचते हैं दैट इज़ अ सेल्स ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू क्या है? टोटल बिजनेस की इनकम। एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस रनिंग करने के लिए जो भी कॉस्ट हमको इनकर हुए। एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी मनी हमने स्पेंड किए फॉर द लॉन्ग टर्म। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, है ना। तो स्टूडेंट्स आज हमने अकाउंटेंसी के ये दूसरे भी 5 इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिटेल में समझे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गेन, लॉस, डिस्काउंट, वाउचर्स और गुड्स, ये टर्म्स हम कवर करेंगे, है ना। So thank you for watching. See you in the next class.